26 फरवरी 2019 रात का गहरा सन्नाटा था। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट इलाके में पहाड़ों के बीच एक बड़ा सा परिसर बना हुआ था। बाहर से देखने पर यह जगह किसी साधारण इमारत जैसी ही लगती थी। आसपास घने पेड़, ठंडी हवा और दूर दूर तक फैली खामोशी, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लेकिन उस रात आसमान में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना वहां मौजूद किसी भी इंसान ने नहीं की थी। करीब 3:30 बजे अचानक पहाड़ों के ऊपर से तेज गर्जना की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे आसमान को किसी ने चीर दिया हो। कुछ ही सेकंड में तेज रफ्तार लड़ाकू विमान उस इलाके के ऊपर मंडरा रहे थे। लोगों को कुछ समझ में आता उससे पहले ही आसमान से कुछ गिरा और फिर अचानक भयानक धमाकों की आवाज गूंज उठी। पहाड़ों के बीच बना वो परिसर जोरदार विस्फोटों से हिल गया। कुछ ही सेकंड में सब कुछ धुएं और मलबे में बदल चुका था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ये हमला किसी आतंकवादी संगठन ने नहीं किया था। ये हमला भारत ने किया था, और वो भी पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर। ये घटना इतिहास में बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से दर्ज हुई। लेकिन इस घटना की असली कहानी उस रात से कई दिन पहले शुरू होती है। 14 फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में दोपहर का समय था। सीआरपीएफ का एक बड़ा काफिला श्रीनगर की ओर जा रहा था। इस काफिले में कई बसें थीं और उनमें सैकड़ों जवान सफर कर रहे थे। वो अलग अलग जगहों से छुट्टी खत्म करके वापस ड्यूटी पर लौट रहे थे। सड़क पर सब कुछ सामान्य था। अचानक एक कार बहुत तेज रफ्तार से उस काफिले की ओर बढ़ी। किसी को कुछ समझ में आता उससे पहले ही वो कार काफिले की एक बस से जा टकराई और उसी पल एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि बस के टुकड़े दूर दूर तक बिखर गए। धुएं का बड़ा गुबार आसमान में उछने लगा। कुछ ही सेकंड में वहां का दृश्य बेहद भयावह हो गया। इस हमले में 40 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। पूरा देश स्तब्ध रह गया। टीवी चैनलों पर लगातार यही खबर चल रही थी। हर तरफ दुख और गुस्से का माहौल था। जल्द ही इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ले ली। हमलावर का नाम आदिल अहमद डार बताया गया, जो पुलवामा का ही रहने वाला था और उसे आत्मघाती हमले के लिए तैयार किया गया था। लेकिन ये हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं था, ये भारत के लिए एक बड़ा झटका था। पूरे देश में एक ही सवाल उठ रहा था, अब भारत क्या करेगा? सरकार और सेना के बीच लगातार बैठकें होने लगी। सुरक्षा एजेंसियां हमले की हर जानकारी जुटाने में लग गईं। भारत के सामने दो रास्ते थे, या तो सीमित जवाब दिया जाए जैसा पहले कई बार होता रहा था, या फिर इस बार कुछ अलग किया जाए। धीरे धीरे एक योजना बननी शुरू हुई। खुफिया एजेंसियों को काफ़ी समय से जानकारी मिल रही थी कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट इलाके में जैश-ए-मोहम्मद का एक बड़ा प्रशिक्षण शिविर मौजूद था। इस शिविर में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी और उन्हें भारत में हमले करने के लिए तैयार किया जाता था। लेकिन ये जगह पाकिस्तान के अंदर काफ़ी दूर थी। अगर भारत वहां हमला करता तो ये एक बहुत बड़ा सैन्य कदम माना जाता। फिर भी फैसला लिया गया कि इस बार जवाब अलग होगा। योजना बनी कि भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के अंदर जाकर इस प्रशिक्षण शिविर को निशाना बनाएगी। ये मिशन पूरी तरह गुप्त रखा गया। भारतीय वायुसेना के सबसे अनुभवी पायलटों को चुना गया। मिशन के लिए फ्रांस निर्मित मिराज 2000 लड़ाकू विमानों का चयन किया गया। इन विमानों में अत्याधुनिक स्पाइस 2000 प्रिसिजन गाइडेड बम लगाए गए थे, जो बेहद सटीकता से लक्ष्य को नष्ट कर सकते थे। 25 फरवरी की रात भारतीय वायुसेना के कई मिराज 2000 विमान अपने एयरबेस पर तैयार खड़े थे। पायलटों को अंतिम ब्रीफिंग दी गई। मिशन का समय तय था, तड़के सुबह। 26 फरवरी की सुबह करीब 3 बजे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान उड़ान भर चुके थे। ये विमान पहले जम्मू कश्मीर की दिशा में बढ़े। इसके बाद उन्होंने नियंत्रण रेखा को पार किया और पाकिस्तान के अंदर प्रवेश कर गए। पाकिस्तान के राडार सिस्टम को भ्रमित करने के लिए भारतीय वायुसेना ने कई रणनीतिक तरीके अपनाए थे। कुछ ही मिनटों में ये विमान बालाकोट के ऊपर पहुंच गए। पायलटों के पास लक्ष्य की पूरी जानकारी थी। जैसे ही लक्ष्य सामने आया, विमानों से स्पाइस 2000 बम गिराए गए। कुछ ही सेकंड में जोरदार धमाके हुए और आतंकीवादी शिविर को निशाना बनाया गया। मिशन पूरा होते ही भारतीय विमान तुरंत वहां से वापस लौट आए। ये पूरा ऑपरेशन कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया, लेकिन सुबह होते होते ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। भारत ने पाकिस्तान के अंदर जाकर एयर स्ट्राइक की थी।
ये 1971 के बाद पहली बार था जब भारत ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर हवाई हमला किया था। इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन पाकिस्तान ने जवाब देने की कोशिश की। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान की वायुसेना ने भारतीय सीमा के पास कुछ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। इस दौरान दोनों देशों के बीच हवाई संघर्ष हुआ। इसी संघर्ष के दौरान भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान अपने MiG-21 विमान से दुश्मन के विमानों का पीछा कर रहे थे। उन्होंने एक पाकिस्तानी विमान को निशाना बनाया, लेकिन उसी दौरान उनका विमान भी क्षतिग्रस्त हो गया। उन्हें पैराशूट के जरिए विमान से बाहर निकलना पड़ा। दुर्भाग्य से उनका पैराशूट पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में उतरा। उन्हें पाकिस्तान की सेना ने पकड़ लिया। जब ये खबर भारत पहुंची तो पूरे देश में चिंता की लहर दौड़ गई। लेकिन 2 दिन बाद पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा कर दिया। 1 मार्च 2019 को वे वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत लौट आए। जब वे भारत की धरती पर वापस आए तो पूरे देश ने उनका स्वागत एक नायक की तरह किया। बालाकोट एयर स्ट्राइक और उसके बाद की घटनाओं ने भारत और पाकिस्तान के बीच की रणनीति को पूरी तरह बदल दिया। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा संदेश भी था। और उस रात बालाकोट की पहाड़ियों में गूंजे धमाकों की आवाज़ आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ये याद दिलाने के लिए कि कभी-कभी इतिहास सिर्फ कुछ मिनटों में लिखा जाता है।